इस आदमी में बला की ताकत थी, जिस कारण लोग इसे मास्टर भी कहते थे। इसके शहर में ही एक बदमाश रहता था और उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता था। एक दिन हमारे बेवकूफ मास्टर को लगता है कि उसे भी दर्द नहीं होगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। ये उसी मास्टर की कहानी है जो एक बार गाय से भी लड़ा था। इस कहानी में हम यही देखेंगे कि हमारा बेवकूफ मास्टर तेज तरार बदमाश का कैसे मुकाबला करेगा। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। हमारी आज की कहानी एक गरीब घर से शुरू होती है। इस घर में एक गरीब किसान, उसकी गरीब बीवी, एक चिड़चिड़ी बेटी और एक नया बच्चा रहता था। एक रात ये लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच दरवाजे पर आहट होती है। शहर में हालात खराब थे, इसीलिए वो सभी डर गए। वो नए बच्चे को छुपाकर घर में अंधेरा कर लेते हैं। अब जैसे ही किसान दरवाजा खोलता है तो उसे सामने पैन नजर आता है। पैन के कंधे पर हमेशा एक तिकोन लगा रहता था। वो किसान से कुछ नहीं कहता और उसे एक ही झटके में मार देता है। इसके बाद वो किसान की गरीब बीवी और उसकी चिड़चिड़ी बेटी को भी रगड़ देता है। अब पैन नए बच्चे के पास जाकर अपने आदमी से कहता है कि इसका मुंह खोलो। उसकी बात मानकर आदमी ने मुंह खोल लिया और फिर वो पैन से कहता है कि ये वही मास्टर है। आदमी की बात सुनकर पैन ने अपना चाकू निकाल लिया। वो बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा उसे रोक लेता है। पैन समझ गया कि वो बच्चे को नहीं मार सकता। वो गुस्से में आकर पूरे घर को आग लगा देता है, लेकिन तभी घर में एक धमाका होता है, जिससे बच्चा दूर जा गिरता है। रास्ते में जा रही एक औरत को वो दिखता है और वो उसे पालने का फैसला करती है। अब कहानी कई सालों बाद शुरू होती है। पैन जिस बच्चे को मारना चाहता था वो अब काफी बड़ा हो चुका था और लोग उसे मास्टर कहने लगे थे। मास्टर थोड़ा बेवकूफ जरूर था, लेकिन बहुत ताकतवर था। वो जितना लड़ता था उतना ही ताकतवर होता जा रहा था। शहर के कई बदमाशों ने उसका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन मास्टर सभी को हरा देता था। ये है शहर का सस्ता कुंग फू स्कूल। यहाँ शहर के गरीब लड़के कुंग फू सीखने आते थे और आज मास्टर भी यहाँ पहुँच चुका था। वो नया नया इस शहर में आया था, इसलिए कोई भी उसे नहीं जानता था। वो कुंग फू स्कूल के उस्ताद चमन के पास जाकर कहता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं अपने माता पिता के कातिल को ढूंढकर मारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ट्रेनिंग दें ताकि मैं अपने माता पिता के कातिल को मार सकूं। उस्ताद चमन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। मास्टर बताता है कि मैं मास्टर हूँ और मुझ में बहुत ताकत है। उसकी बात सुनकर चमन उसे मुंह खोलने को कहता है। अब मास्टर जैसे ही अपना मुंह खोलता है तो सभी लोग उसकी जीभ देखकर हैरान हो जाते हैं। मास्टर की जीभ पर 2 आंखें और दांत भी थे। वो बोल भी सकती थी और मास्टर से बातें भी कर सकती थी। उसकी जीभ देखकर चमन कहता है कि तुम तो सच में मास्टर हो। तुम्हारे बारे में प्राचीन किताबों में लिखा हुआ है कि तुम बुराई के खिलाफ लड़ोगे। मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। चमन की बात सुनकर मास्टर खुश तो हो गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चमन की हालत कैसी है। चमन को दमे की बीमारी और बवासीर भी थी। उसे जिस दिन लूज मोशन लगते उसी दिन उसे जुकाम भी हो जाता था। अब देखना ये था कि चमन मास्टर को ट्रेनिंग कैसे देता है। दूसरी तरफ इसी शहर में पैन भी पहुंच चुका था। वो इस शहर में इसलिए आया था ताकि यहाँ भी अपनी बदमाशी कर सके। अगले दिन चमन ने मास्टर की ट्रेनिंग शुरू करवा दी। उसकी ताकत देखकर सभी हैरान हो गए। सभी उसे आम लड़का समझ रहे थे और चमन को पागल मनहूस सिर फिरा। लेकिन जब मास्टर अपने कारनामे दिखाता है तो सभी के तोते उड़ जाते हैं। शाम को बाजार में पैन भी पहुंच गया था। वो लोगों को अपनी ताकत दिखाकर उन्हें डराना चाहता था। उसके कहने पर उसके आदमी उस पर वार करने लगे। पैन पर कई वार होते हैं, लेकिन उसे जरा भी दर्द नहीं होता। बाजार की भीड़ हैरानी से पैन को देख रही थी और मास्टर भी भीड़ का हिस्सा था। उसे लगा कि वो भी पैन की तरह ताकतवर है, इसलिए उसे भी दर्द नहीं होगा। वैसे मास्टर ने पैन को पहचान लिया था कि ये वही है जिसने मेरे माता पिता को मारा था। मास्टर ने पैन के कंधे पर तिकोन देख लिया था। बाजार से वो सीधा अपने स्कूल आ गया। वो अपने साथियों को पीटने को कहता है और वो उस पर हल्ला बोल देते हैं। पैन को तो दर्द नहीं हुआ था, लेकिन मास्टर को बहुत दर्द हुआ था। उसके साथी उसे पीट पीट कर उसका जुलूस निकाल देते हैं। अगले दिन मास्टर चमन के दोस्त बिल्लू की बेटी किम को बताता है कि मैं पैन को मारना चाहता हूँ। किम उसे समझाने की कोशिश करती है कि पैन तुम्हें मार देगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। मगर मास्टर किम की बात नहीं सुनता। उसकी जिद देखकर किम उसे बताती है कि आज पैन झरने पर आ रहा है। उसकी बात सुनकर मास्टर झरने की तरफ बढ़ने लगा ताकि पैन को मार सके। थोड़ी दूर जाने पर मास्टर को रास्ते में एक गुस्सैल गाय मिलती है। ये गाय बदमाश पैन की थी और वो उसे देखते ही समझ जाती है कि ये उसके मालिक का दुश्मन है। अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई काफी लंबी और मजेदार चलती है। लड़ाई के आखिर में गाय को हराकर मास्टर फिर से आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ पैन झरने पर मछली पकड़ रहा था और जल्दी ही मास्टर भी उसके पास पहुंच जाता है। पैन उसे देखकर पूछता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। मास्टर उसे अपने बचपन के बूट दिखाकर कहता
बताता है कि मैं गरीब किसान का वही बेटा हूँ जिसे तुमने मारने की कोशिश की थी। उसकी बात सुनकर पैन समझ गया कि उसके सामने मास्टर खड़ा है। पैन को उसके गुरु ने बताया था कि तुम्हें मास्टर से खतरा है, इसीलिए पैन उसे बचपन से ही मारना चाहता था। अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने वाली थी। तभी चमन का दोस्त बिल्लू आकर मास्टर को रोकता है। उसे यहाँ किम ने भेजा था। बिल्लू मास्टर को समझाता है कि तुम पैन का मुकाबला नहीं कर सकते। इतना कहकर वो मास्टर को धक्का मारकर खुद ही पैन का मुकाबला करने लगा। पैन भी कम नहीं था। वो पहले मास्टर पर हमला करता है और फिर बिल्लू पर। वो दोनों को काफी मारता है। उसके हमलों से बचते बचते वो दोनों झरने में गिर जाते हैं। पैन उन पर वेल मछली फेंक कर रही सही कसर भी पूरी कर देता है। कुछ देर बाद दोनों झरने से निकलकर स्कूल में पहुंच गए। चमन की नजर जब दोनों पर पड़ती है तो वो हैरान होता है। बिल्लू उसे सब बताता है कि मुझे पैन ने ही जख्मी किया है। बस इतना कहकर वो चमन की बाहों में ही दम तोड़ देता है, जिसके बाद उसका संस्कार कर दिया जाता है। रात को किम मास्टर से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपना भी बदला लो और मेरे बेरोजगार बाप का भी। मार डालो उस पैन को। अब से मैं तुम्हारी ताकत बनूंगी, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। इतना कहकर वो मास्टर को तरबूज दिखाती है, जिन्हें देखकर मास्टर गर्म हो जाता है। हालांकि दोनों के बीच कुछ नहीं होता, क्योंकि दोनों पहले पैन से बदला लेना चाहते थे। रात को मास्टर के सपने में एक शेर आता है। वो मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम वही हो जो बुराई से लड़ सकता है। अब मास्टर कहता है कि मैंने बुरे पैन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। शेर उसे बताता है पैन की सारी शक्ति उसके तिकोन में है, जो उसके कंधे पर लगा रहता है। इसी के साथ वो उसे तिकोन पर हमला करने को कहकर गायब हो जाता है। अगले ही दिन पैन चमन के स्कूल में पहुंच जाता है। चमन के चमचे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते। पैन यहाँ मास्टर को मारने आया था, लेकिन वो स्कूल में नहीं था। वो जाते जाते चमन को भी बहुत मारता है और उसकी मार खाकर चमन अधमरा हो जाता है। थोड़ी देर बाद मास्टर चमन तक पहुंच जाता है। चमन सब बताता है कि मुझे पैन ने कुत्तों की तरह पीटा और उसने स्कूल में भी तबाही मचाई। इतना कहकर वो मास्टर के सामने ही दम तोड़ देता है। अब मास्टर जल्द से जल्द बदला लेना चाहता था। इसके लिए उसने खास ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। उसने पुतलों के बदन पर तिकोन लगाकर उनके साथ प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ पैन और ताकत पाने के लिए नई नई मशीनों की मदद ले रहा था। कुछ दिनों बाद पैन मास्टर को ढूंढते ढूंढते एक घर में आता है। नई मशीनों की मदद से वो बहुत ताकतवर बन गया था। मास्टर भी इसी घर में था और वो जल्दी ही पैन के सामने आकर उससे लड़ाई शुरू कर देता है। दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे। मास्टर उसके कंधे से तिकोन हटाने की कोशिश भी करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। इसी बीच नई मशीनें भी पैन की मदद करने आ गईं। मास्टर उन्हें देखकर परेशान हो गया, जबकि पैन जोर जोर से हंसने लगा। मशीनें भी पैन को ताकत देती हैं, जिसके बाद वो मास्टर पर और भी भारी पड़ने लगा। देखते ही देखते पैन ने मास्टर को मार मार कर अधमरा कर दिया। वो अब मास्टर के बचपन का, उसके परिवार का मजाक उड़ाने लगा और उसकी बातें सुनकर मास्टर को बेहद गुस्सा आ गया। वो कुछ सोचकर अपनी जीभ निकालता है और उसकी जीभ सबसे बड़ी मशीन को तबाह कर देती है। बड़ी मशीन के तबाह होते ही बाकी मशीनें भी चली जाती हैं और पैन की ताकत भी। अब मास्टर की जीभ उसे ताकत देती है, जिसके बाद वो पैन पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते वो पैन का तिकोन उखाड़ देता है, जिसके साथ ही पैन की मौत हो जाती है। कहानी के आखिर में मास्टर ने अपना बदला ले लिया और अब वो किम के साथ जिंदगी बिताने वाला था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।